इस क्लास में हम बात करते हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जो कि पिछली कक्षाओं जैसे कक्षा 7 के लिए और कक्षा 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कक्षा 7 के लिए इम्पोर्टेंट यह है कि उसमें प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन है, जबकि कक्षा 8 के लिए इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन है, प्रिज्म है, वर्ण विक्षेपण है। तो इसमें अनेकों हैं और जो कि हमें हाई स्कूल में पढ़ना है। तो हम हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान का पाठ 1 बात करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है, तो समझने से पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। सर्वप्रथम बात किया जाए प्रकाश की। प्रकाश क्या है? ठीक, तो हमें फर्स्ट पॉइंट पहले पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश होती है वह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। लाइट इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, तो हमने बोला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या बोला क्या जी? कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। जागृत करती है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, हमने बोला क्या जी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती हैं, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, क्योंकि अगर प्रकाश न हो तो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो यही बोला गया कि जो प्रकाश होती है वह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती हैं, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब सभी लोग जानते हो कि प्रकाश आती है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जब प्रकाश आती है तो डायरेक्ट हमारी आंखों पर नहीं पड़ती है। अगर प्रकाश की किरण सीधे हमारी आंखों पर पड़े तो हमारा आंख क्या हो सकता है जी? चौंधिया जाएगा, हमको अंधेरा दिखाई देने लगेगा। ठीक, तो प्रकाश पहले कहाँ वस्तु पर पड़ेगी, उसके बाद वस्तु जो है प्रकाश को हमारी आंखों की तरफ भेजता है, तभी जाकर के हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश डायरेक्ट हमारी आंखों पर पड़े तब हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ठीक, तो ये हमने समझा कि प्रकाश क्या होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कि जो प्रकाश है इसके कौन कौन से गुण हो सकते हैं। कैरेक्टर ऑफ लाइट। कैरेक्टर ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। ठीक, तो प्रकाश के गुण में हम पहला पॉइंट बात करते हैं जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, क्या बोला गया जी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है।
अगला जी, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। क्या बोला हमने जी? कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। मतलब प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। ठीक, अगला पॉइंट, थर्ड नंबर, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्या बोला गया जी? कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ट्रेवल करेगी। ठीक, आप लोग कभी शाम के समय या रात में जब टार्च को बारते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो टार्च का रोशनी एक सीधी रेखा में जाती है। या फिर क्या करिए कि जब आप दिन के समय घर में रहते हैं तब ध्यान से देखिए, अगर कहीं से खिड़की उड़की से जो प्रकाश की किरण आती है, ठीक, जब देखबा कि प्रकाश की किरण आवत है तो वो देखबा कि कहीं ना कहीं एकदम सीधा जाई, वो काजा होला एकदम सीधा जाला। तो ऐसे हमके ये पता चलला कि जो प्रकाश के किरण है वो का होला, हमेशा सीधा लाइन में गति करला। ठीक, जो प्रकाश के किरण है वो कैसे गति करी, हमेशा सीधा लाइन में गति करिए। तो उसी बात को हमने बोला जी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है या गमन करती है। ठीक, अगला पॉइंट, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या हमने बोला जी कि जो प्रकाश है उसको गति करने के लिए, ठीक, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर माध्यम ठोस है तब पर भी वह गति करेगी, द्रव है तब पर भी गति कर सकती है, गैस है तब पर भी गति कर सकती है, अगर निर्वात है तब पर भी प्रकाश गति कर सकती है। तो ये हमने बोला जी कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह किसी भी माध्यम में गति कर सकता है, चाहे वह ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे निर्वात हो। ठीक, तो सभी माध्यमों में प्रकाश गति करता है। अगला पॉइंट जी, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, हमने बोला कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला पॉइंट जी, प्रकाश, ठीक, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक, जैसे अगर यहाँ ठोस माध्यम और द्रव में जाता, ठीक, ठोस से द्रव में जाएगा तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है या विचलित हो जाता है, और इसी घटना को ही हम कहते हैं अपवर्तन। प्रकाश का अपने मार्ग से भटकना ही अपवर्तन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, हमने क्या बोला जी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब जैसे कि यह ऊपर का एक अलग माध्यम है और नीचे का अलग माध्यम है। जैसे प्रकाश इस रेखा में आ रही थी, इस ऐसे आ रही थी, और जैसे ही वह इस माध्यम में प्रवेश करती है वह सीधा न जा करके वह तिरछी हो जाती है या फिर इस साइड चली जाती है। तो यही हमने बोला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसका अपवर्तन होता है, मतलब वह अपने मार्ग से भटक जाती है। ठीक, आगे जी, अगला पॉइंट, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। ठीक, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। जैसे कि आपने अपने आप को स्वयं देखा होगा कि जब आपके ऊपर प्रकाश पड़ती है तो आपके बगल में एक काले धब्बे नुमा संरचना दिखाई देती है जिसे हम आपका प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो वही बात कहा गया कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। ठीक, आगे जी, अगला पॉइंट, चिकने सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, चिकनी सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर कोई चिकना तल है उस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वह जहां से आएगी वहीं पर चली जाती है। तो यही बोला गया कि चिकने सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे कि अगर यह कोई तल है जो कि चिकना है, इस पर अगर प्रकाश आती है तो वह अपने मार्ग में वापस चली जाती है। तो यही बात कहा गया कि चिकने सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकने सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यह हमने बात किया जी प्रकाश के कुछ गुण के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे जी। ठीक, तो एक बार पुनः समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद प्रकाश के गुण, तब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, दूसरा, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तीसरा जी, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है। चौथा, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कौनो माध्यम रहे, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात, कोई भी माध्यम रहे, सभी माध्यमों में प्रकाश क्या करेगा, दौड़ते हुए जाएगा। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब जब एक रास्ता से जात प्रकाश और दूसरे रास्ता में जाए लगी तो ओकर का हो जाई, वो अपने रास्ता से भटक जाई। एक रास्ता से जाता और दूसरे रास्ता में जाए लगी तो वो अपने रास्ता से भटक जाई। यही घटना की कहलन अपवर्तन। ठीक, उसके बाद प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। प्रकाश क्या करता है जी, हम जैसे अपारदर्शी जो भी जितने भी अपारदर्शी हैं, मतलब जो सार पार नहीं लुकत ओकर छाया बनाता है।
उसके बाद चिकने सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। कोई भी अगर चिकना सतह है उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह जहां से आ रही थी वही क्षण लौट जाती है। तो यही बात बोला गया कि चिकने सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं जी। हमने देखा प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रकाशिक वस्तुएं। ठीक, पहले बात करते हैं प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती हैं। तो प्रकाशिक वस्तुएं ठीक, प्रकाशिक वस्तुएं। तो प्रकाशिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाशिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाशिक वस्तुएं कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, तो प्रकाशिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त या फिर अदीप्त वस्तुएं। हम बात करते हैं पहला प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं जी। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, मतलब ऐसा वस्तु जौने में खुद का प्रकाश रही ओके का कहियन, प्रदीप्त वस्तु कहियन। जैसे सूरज भगवान, सूरज भगवान जो सूर्य है उसमें क्या है, वह स्वयं के प्रकाश द्वारा चमकता है। उसको चमकने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि स्वयं के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त या फिर अदीप्त वस्तुएं, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा जी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अदीप्त या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो
प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकती हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। लिखिए जी, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, या ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, क्या बोला गया जी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, या फिर ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, चंद्रमा, मेज इत्यादि। ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, या फिर जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं। ठीक, तो यह हमने समझा प्रकाशित वस्तुएं क्या होती हैं। अब बात किया जाए प्रकाशिक माध्यम। ठीक, तो प्रकाशिक माध्यम क्या है जी? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश गति करता है। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश गति करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। क्या बोला हमने कि ऐसा माध्यम जौने में से प्रकाश जाई, ऐसा माध्यम जौने में से प्रकाश जाई वही के प्रकाशिक माध्यम कहब। ऐसा माध्यम जौने में से प्रकाश का करी जाई वही के प्रकाशिक माध्यम कहब। ठीक, तो वही बात की हमने लिखा थी कि प्रकाशिक माध्यम जी क्या है, तो ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गति करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। माध्यम कहलाता है। क्या बोला हमने जी कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश होकर गति करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं। क्या जी? प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं ठीक, बात का हमने प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला माध्यम के कण के आधार पर ठीक। दूसरा
पारदर्शिता के आधार पर ठीक, हमने क्या बोला जी कि प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला माध्यम के कण के आधार, हमने क्या बोला जी कि प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला माध्यम के कण के आधार पर, दूसरा पारदर्शिता के आधार पर। हम फर्स्ट बात करते हैं माध्यम के कण के आधार पर। पहला बात किया जाए जी माध्यम के कण के आधार पर, ठीक। तो माध्यम के कण के आधार पर प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम के कण के आधार पर प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला सघन माध्यम, सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। पहला सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट बात किया जाए सघन माध्यम की। सघन माध्यम, सघन माध्यम क्या है जी? तो ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं। ठीक, तो ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाता है। ठीक, हमने क्या बोला जी कि ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाता है। जैसे कांच, जल इत्यादि। ये सभी ऐसे माध्यम हैं जिनमें जो माध्यम के कण होते हैं वह अत्यंत ही पास पास होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं विरल माध्यम की। विरल माध्यम यह क्या होगा जी? तो इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है। ठीक, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है। जैसे वायु या फिर हम कह सकते हैं निर्वात, ठीक, इत्यादि। तो ये सभी ऐसे माध्यम हैं जिनमें जो माध्यम के कण होते हैं वह दूर दूर होते हैं। ठीक, तो हमने समझा माध्यम के कण के आधार पर जो
प्रकाशिक माध्यम होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने बात किया दो प्रकार के, सघन और विरल। सघन में जो कण होंगे आसपास होंगे, विरल में जो माध्यम कण होंगे वह दूर दूर होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पारदर्शिता के आधार पर। ठीक, बेसिकली हमें यही दोनों ही आएंगे। बेसिकली अब आगे हम जो भी पढ़ेंगे हमें यही दोनों ही आते हैं। ठीक, कि सघन माध्यम क्या होते हैं, विरल, और इन्हीं के आधार पर हम आगे जो भौतिक विज्ञान है उसे पढ़ेंगे और प्रकाश में बेसिकली इसका यूज करेंगे। आगे है पारदर्शिता के आधार पर, तो इसका कोई मेन रोल नहीं होता, इसलिए हम इसके थोड़ा सा समझ लेते हैं जी। तो पारदर्शिता के आधार पर जो प्रकाशिक माध्यम है यह तीन प्रकार का होता है। पहला पारदर्शी माध्यम, पहला पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम, तीसरा पारभासी माध्यम। ठीक, पारदर्शिता के आधार पर माध्यम तीन प्रकार के, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम। जैसे हम पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तुओं को समझते हैं वैसे ही माध्यम को समझेंगे। ठीक, पारदर्शी माध्यम क्या है जी, तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार चला जाता है, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कांच, कांच से प्रकाश है वह आर पार चला जाता है, इसलिए जो कांच है वह पारदर्शी माध्यम होता है। उसके बाद अपारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि आ जाएंगे। पारभासी माध्यम क्या है, तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होता है। ठीक, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होता है उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे पेंट लगा कांच, पेंट लगा कांच, तेल लगा कागज, ये ऐसे पदार्थ है, ऐसी वस्तुएं हैं, ठीक, जिनके द्वारा प्रकाश थोड़ा बहुत आर पार होता है। तो यह थे हमारे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। तो हमने समझ लिया पूरा प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं जी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है परावर्तन। ठीक, अब बात किया जाए परावर्तन क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, बात किया जाए प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो समझते हैं जी, यह हमारा एक चिकना तल है, यह कोई चिकना तल है, तल कैसा है जी, चिकना तल। ठीक, अब प्रकाश की किरण जब आ रही है इस माध्यम से, ठीक, वह क्या की इस चिकने तल से टकराई और जहां से आ रही थी वहीं पर वापस चली गई। ठीक, चिकना तल है, प्रकाश की किरण आई और इस चिकने तल से टकराई और वहीं पर वापस चली गई। ठीक, तो जहां पर यह चिकने तल से टकराई है वहां पर हमने एक अभिलंब खींच दिया। ठीक, इसका नाम नॉर्मल, अभिलंब। अभिलंब। ठीक, तो समझते हैं जी प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण कहीं से आती है और कोई चिकना तल होकर मिल गल और वहां से टकरा के वो कहाँ चल गया, फिर से वैसे चल गए, तो यही घटना के कारण प्रकाश का परावर्तन।
मतलब जहां से अला केहू चिक्कर मिल गल उसे टकरा के जहां से आरला उठे चल गई, यही घटना के का कहो प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो इस माध्यम को क्या कहेंगे जी, प्रकाश का परावर्तन। तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश किरणें, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकने या समतल तल से टकराकर, किसी चिकने या समतल तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोला हमने जी, किसी माध्यम से आने वाली, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकने या समतल तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या बोला जी, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकने या समतल तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह हमने देखा कि एक हमारा चिकना तल था और यह प्रकाश की किरण आई और इससे टकराई और पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई। यही घटना है जिसको हमने प्रकाश का परावर्तन नाम दिया। ठीक, अब आगे समझते हैं जी। जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। हमने क्या बोला जी, जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक, आगे, जो किरण टकराकर वापस जाती है, जो किरण टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, हमने क्या बोला जी कि जो किरण टकराकर आ रही है क्या आपतित किरण टकराइल यहाँ से ओकरे बाद ही वापस गई तो का कही परावर्तित किरण। जो किरण आती है उसे आपतित किरण, जो किरण टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण समतल तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, क्या हमने बोला जी, अगला पॉइंट, आपतित किरण
तथा परावर्तित किरण समतल तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण समतल तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला पॉइंट जी, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। साथ ही आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आपतन कोण कहते हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को छोटका आई से दर्शाते हैं। ठीक, जबकि परावर्तन कोण को छोटका आर से दर्शाते हैं। आपतन कोण को छोटका आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, इसे आई से दर्शाएंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमारा रहा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और यहीं पर हम थोड़ा समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं जी। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या है जी, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोला जी, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आपतित किरण है, यह परावर्तित है, यह अभिलंब है, तीनों इसी तल पर स्थित है। ठीक, दूसरा क्या बोला हमने, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बोला गया जी, कि यह जो आपतन कोण है यह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर। क्या जी, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह थे हमारे परावर्तन के दो नियम, यह थे हमारे परावर्तन के दो नियम। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है, परावर्तन क्या है तथा परावर्तन के नियम। ठीक, अब आगे हम अगले क्लास में बात करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।